बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुपचुप बहाली रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, गुपचुप बहाली रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, गुपचुप बहाली रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कार्यपालक सहायक को वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, पदाधिकारी को वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, पदाधिकारी को वापस जाना होगा, जाना होगा, कब मिलेगी? हमारा नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना चालू करना होगा। जाना होगा, जाना होगा। को मोहन सैनी के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ के 2011 से 21 तक मैंने मुखिया रहा। अच्छा, क्या कुछ मांग है जो आज आप लोग धरना प्रदर्शन मांग हम लोगों का एक ही मांग है कि जो बहाली अभी तक हुई है, इससे पूर्व में भी बहाली हुई, हम लोगों ने कहा कि इसको रोस्टर वाइज बहाली कीजिए, उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो हम लोगों को ये लगा कि अब इससे काम नहीं बनेगा, अब हम लोगों को प्रदर्शन करना होगा, नगर आयुक्त के पास आवेदन देना होगा और नगर आवास विभाग मंत्री के पास देना होगा। तो हम लोग वो भी काम कर दिए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सिंहवाड़ा नगर पंचायत के गरीब गुरबा जनता है, उनका जो बेटा में जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप प्रदर्शित कीजिए। आप वहाँ उस तरह से प्रतियोगिता लाइए, उस तरह से खुली प्रतियोगिता लाइए, गुपचुप तरीके से नहीं होकर के खुली प्रतियोगिता लाइए और सबों को फॉर्म फिलअप करने के लिए कहिए और उस प्रतियोगिता करा के जो जिनको बहाली हो वो स्वतंत्र रूप से बहाली करेंगे, जो योग्य हो योग्यता अनुसार से उनकी बहाली होगी। और मैं कहना चाहूँगा कि यह मनमानी चल रही है, किसी की बात नहीं सुन रही है। हमारे वार्ड पार्षद, आज के वार्ड पार्षद महोदय भी आपको ये जानकारी दी है कि किसी की बात को ये कार्यपालक सहायक सुनने को तैयार नहीं है। उसमें जाते हैं तो कहते तुम क्यों आ गया, पुलिस बुलाते हैं। मैं आप पत्रकार महोदय के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये कार्यपालक सहायक के पिताजी का संपत्ति है कि ये आम जनों का संपत्ति है? ये आम जनता की संपत्ति है। आम जनता कभी भी कहीं भी किसी भी समय आपके पास जा सकती है। वो उनके लिए 24 घंटा खुला हुआ है, उसको आप रोकते हैं। आप आप कार्यपालक सहायक हैं, हर जनता को सुनने के लिए हैं। आप किसी जनता को आप बरगला करके। अच्छा, आप लोग का जो अगर मांग नहीं माना गया तो कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन तक, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, अनिश्चितकालीन तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और इससे ये तो हमारा टेलर है, फिल्म अभी चलना बाकी है। मैं यहाँ से आपको मैसेज देना चाहता हूँ, अभी भी आप सुधर करके इसको अविलंब कैंसिल करते हुए नया फ्रेश बहाली कीजिए और जो प्रक्रिया है उस तहत कीजिए। मैं प्रक्रिया में उस रोस्टर में कहता है कि ये दलित महादलित के लोगों के लिए आरक्षण सीट होता है, पिछड़ा के लिए आरक्षण सीट होता है, जनरल के लिए अलग कैटेगरी होता है। वो सब कैटेगरी के फुलफिल करते हुए प्रतियोगिता में जो योग्यता दिखाएंगे उसकी बहाली हो। मेरा नाम लोकेश कुमार हुआ। हम सिंहवाड़ा के नगर के जो है सो जनता हुए, नवयुवक हुए। हम लोग को नौकरी की बहुत ज़रूरी थी, लेकिन हम लोग को ना देते हुए इस नगर पंचायत के कार्यालय में वंशवाद और अफसरशाही चल रही है। इस अफसरशाही में आप एक चीज़ देख लीजिए, जो अभी कार्यपालक पदाधिकारी हैं सो हमारे मुख्य पार्षद के जो हैं सो रिश्तेदार हैं, उन्हीं के स्वजाति हैं। मतलब कास्टिज्म का जो है सो इतना बड़ा बवंडर चल रहा है जिसका कोई तरह का जो है सो पूछने वाला, कोई जानने वाला, कोई कुछ नहीं करने वाला है। अगर मान लीजिए इतनी हिम्मत कार्यपालक पदाधिकारी को है, जो अभी उनकी पहली नियुक्ति है और इनका मनोबल इतना हाई है, जो एक नगर वार्ड पार्षद जो होते हैं उनको तक वैल्यू नहीं करते। आप नगर पार्षद के अगर वार्ड पार्षद का अगर वैल्यू नहीं कीजिएगा तो आप क्या मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चमचा बन के रहिएगा। हम डायरेक्ट चेतावनी देते हैं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को, अगर अपनी रवैया वो अगर सही नहीं किए, सबके साथ सद्भावना और सम्मिलन का व्यवहार नहीं किए, तो हम लोग उनके प्रति यहाँ नहीं, जिला नहीं, यहाँ तक कि पटना में और उसके बाद कोर्ट में भी उनको जो है नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मेरा कहना बस एक चीज़ है, जब युवा का हकमारी कीजिएगा, युवा के साथ अन्याय कीजिएगा, तो युवा का जो है सो तांडव आपको जो है बर्बाद करके रख देगा। कार्यपालक पदाधिकारी को बोल रहे हैं हम, कार्यपालक पदाधिकारी को बोल रहे हैं, आप युवा के साथ सद्भावना से पेश आइए, ना कि और भ्रष्टाचारी का जो मनोवृत्ति है, आपकी पहली नियुक्ति है आपके और भ्रष्टाचारी वाली मनोवृत्ति है, उसको सुधारिए। अभी लंबा चलना है कार्यपालक पदाधिकारी को। मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद 5 वर्ष के लिए आते हैं,
लेकिन कार्यपालक को भी लंबा चलना है। अगर वो मनोबल इतना। नाम राजन कुमार हुआ। अच्छा राजन जी, क्या कुछ है जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जो नगर पंचायत के कार्यालय में जितना पद निकला है, 10 पद निकला है, जो भी पद हो उस पर भ्रष्टाचार के द्वारा सबको नियुक्त किया गया है, कुछ पैसा ले लेके। इसमें सिंहवाड़ा का बहुत कम है और बाहर बाहर का अपने अपने रिश्तेदारों को लाया है। जैसे उप मुख्य पार्षद एक अपना रिश्तेदार लाया, बनौली का एक लड़का को कर दिया है। एक मुख्य पार्षद जो अपना भगना को कर दिया, जो 8 से पढ़ा हुआ है, उसको अकाउंटेंट का नौकरी दे दिया गया है। 8 से पढ़ा अकाउंटेंट का नौकरी मिल गया है। इतना भ्रष्टाचार है। हम लोग या डिग्री लेके बैठे हुए हैं, एमए का डिग्री लेके बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो 10वां तक पढ़ा हुआ है, उसको अफसर वाला नौकरी मिल रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मुख्य पार्षद जी, आप पर यह आरोप है कि आपने जो नगर पंचायत सिंहवाड़ा में बहाली किया गया है, वो आपके द्वारा और कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा मिली भगत से जातिवाद और परिवारवाद को इसमें शामिल किया गया है, जबकि ऐसा आरोप है आपके पार्षद का और आपके नगर पंचायत के ग्रामीण का। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? और ये विपक्षियों का साजिश है। इनके बारे में इनको कुछ जानकारी विशेष प्राप्त करके ही बात करना चाहिए था। विभागीय स्तर से एक पत्र प्राप्त है, लेटर प्राप्त है, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है विभागीय सृजित पदों पर नियुक्ति में विलंब होने के कारण तत्काल आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से मानव बल उपलब्ध कराकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए विभागीय एक पत्र जारी है, जिसके माध्यम से नगर पंचायत कार्यालय से निविदा निकाला गया आउटसोर्सिंग एजेंसी चयन हेतु। चयन में जीएम पोर्टल के माध्यम से उसमें 200 कुछ निविदादाताओं ने भाग लिया। उस निविदादाता में L1, L2, L3 प्राप्त हुआ। L1 वाले सन हेल्थ केयर ट्रस्ट को L1 में आया गया, उसको निविदा में चयन किया गया और उसी के निविदा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ही मानव बल उपलब्ध करा करके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था, जिसमें एक वार्ड पार्षद को व्यक्तिगत लाभ या किसी तरह का लाभ नहीं मिलने से आक्रोशित हुए और विपक्षियों से मिलकर साजिश रचकर पूरे नगर पंचायत में घूम कर दुष्प्रचार करने का प्रयास किया गया। कौन वार्ड पार्षद है और कितने वार्ड 8 के देवनाथ चौपाल हैं, जो वार्ड 8 के पार्षद हैं। कल जो विरोध मार्च निकाला गया था आपके और कार्यपालक के खिलाफ, उनमें कितने वार्ड पार्षद संलिप्त थे और आपके जो नगर पंचायत में कितने वार्ड पार्षद हैं? मेरे नगर पंचायत में 10 वार्ड पार्षद हैं, जिसमें कल के विरोध मार्च में सिर्फ एक वार्ड पार्षद 8 के देवू कहार शामिल है और विरोधियों से मिलकर साजिश रचा जा रहा है। और जहां तक रह गई पार्षद महोदय के द्वारा और कुछ लोग जो थे उसमें भाग लिए थे कल के जुलूस में, उसमें जो बताया जा रहा था बार बार कि कोई वंशवाद है, भगना है, भाभी है, ये सब बिल्कुल निराधार है। ये जांच का विषय है। जांच करने से आपको स्पष्ट पता चलेगा कि कोई किसी का व्यक्तिगत नहीं है। वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से काम करना था। आउटसोर्सिंग एजेंसी किसको चयन किया, कैसे चयन किया, वो आउटसोर्सिंग एजेंसी बता सकती है। हम लोगों को कोई प्रक्रिया में नहीं है कि हम लोग बहाली करेंगे। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम प्रेम कुमार है, मुख्य पार्षद नगर पंचायत सिंहवाड़ा। हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना पूरा परिचय देंगे? मेरा नाम हुआ दीपू कुमार उर्फ छोटू सिन्हा, उप मुख्य पार्षद नगर पंचायत सिंहवाड़ा। आप पर यह आरोप है कि आप जो नगर पंचायत सिंहवाड़ा में बहाली हुई है, उसमें आप अपने भौजाई को नौकरी दिए हैं। कितनी सत्यता है इसमें?
ये देखिए, उन लोगों को थोड़ा सा जानकारी का कमी रह गया था। जानकारी वो प्राप्त करना चाहा लेकिन उनको प्राप्त नहीं हो पाया। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत आरोप लगाया है जानकारी के अभाव में। वो अपने स्तर से जहाँ से जांच करवाना हो वो जांच करवा ले, जैसे जांच करवाना हो वो जांच करवा ले, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ से वो जांच करवा ले। ये सब चयनित एजेंसी के द्वारा किया जाता है, जेम पोर्टल के माध्यम से। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। कितने वार्ड से पार्षद हैं आप? 9 वार्ड से जो है वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं। आपके जो मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी पर आरोप लगा है उसमें कितनी सत्यता है? ये सब गलत आरोप है। जी, मेरा नाम हजारी कुमार हुआ और मैं वार्ड 7 का वार्ड पार्षद हूँ। आपके जो मुख्य पार्षद और कार्यपालक पे आरोप लगा है कि जातिवाद और धन बल का खेल कर किसी बाहरी लोग को नौकरी दी है, कितनी सत्यता है? आप भी यहाँ से वार्ड पार्षद हैं। जी, ये पूरी तरह गलत है और ये जो बहाली है ये हम लोग जनप्रतिनिधि का कार्य ही नहीं है, ये विभाग का कार्य है और विभाग ही इसका बहाली की है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुख्य पार्षद जी ये अपना जो है सो ये जस का भागी बन रहे हैं, तो वो गलत है। सत्ता का परिवर्तन होता है, पद जो है वो ट्रांसफर भी होता है, लेकिन आप याद रखिएगा ये समाज है, ये हमारा पंचायत है, वो अस्थिर है, अस्थिर रहेगा। कुछ लोगों के बहकावे में आने से सारे लोग बहक नहीं जाएंगे। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के वजह से, जैसा कि हमको सुनने में आया, कुछ लोग कहते हैं चाह रहे थे कि हमने सगा संबंधी को हो जाए, उनको नहीं हुआ तो एक इस तरह का र्यूमर फैलाना शुरू कर दिए, फोन करना शुरू कर दिए, लोगों को गुमराह किए। कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा हम तो नवरात्रा में है, हमने उनसे कहा कि भाई हम नवरात्रा में हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये सब क्या हो रहा है, इसको रोकिए, इसको बंद करिए। जो भी बात है आप लोग 5 आदमी का शिष्टमंडल मिल करके आप माननीय कार्यपालक पदाधिकारी, माननीय मुख्य पार्षद जी से मिलिए, उनसे पूछिए कि ये कैसे हुआ, वो आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस तरह का आप रिहर्सल करके लोगों को गुमराह करके 10-20 लोगों को इकट्ठा करके और इस तरह का अति असुविधा पैदा कर रहे हैं, इससे हमारे समाज का विकास होने वाला नहीं है। और सब गरीब का बच्चा है जिसका चयन हुआ कौन अमीर है? हमने तो सबको देखा भी नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया सब हमारे समाज का हमारे बच्चा है। कोई कहता है बाहर के लोग आ गए, कौन आ गया भाई? जिस लड़का के बारे में कहा जा रहा है उसका जन्म इसी सिंहवाड़ा में हुआ, उसका जन्मभूमि यही है, यही उसका कर्मभूमि यही है, यही पला है, बढ़ा है, पढ़ा है, ये हमारे बीच का लड़का है। अगर उसका सिलेक्शन अगर हुआ है तो हम उसकी स्वागत करते हैं, क्यों नहीं होगा? क्या भारत के संविधान में ऐसा व्यवस्था है क्या कि दूसरे जगह के लोग हमारे यहाँ नौकरी नहीं करेंगे? क्या हमारे यहाँ के बच्चे दूसरी जगह जाकर के नौकरी नहीं करते हैं? ऐसा संविधान में व्यवस्था नहीं है। आप राजनीतिक षड्यंत्र की तहत कभी आप बोलते हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी मिल गया, क्या हमारे यहाँ के बच्चे बाहर नौकरी नहीं करते हैं? तो ये सब चीज बेतुका सवाल है। इसलिए मैं नगर पंचायत वासियों से नम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि आप लोग हमेशा हम लोगों को मदद किए हैं और आगे भी मदद का हम आशा लगाते हैं। हमारे बीच के बच्चे का चयन हुआ है और अभी तो फर्स्ट स्टेप है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये एजेंसी के माध्यम से टेम्पोररी व्यवस्था किया गया है और आगे आप लोग सहयोग करेंगे, फिर पुनः व्यवस्था होगी। और हम ये चाहते हैं कि हमारी शांति बनी रहे, हमारे समाज में, हमारे नगर पंचायत का विकास हो।